पीएम मोदी ने हिमाचल के शिमला में मेगा रैली की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को लेकर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को स्वार्थी, अवसरवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी। आरा में गृहमंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह के लिए वोट मांगा। अमित शाह ने आरके सिंह के विकास के कामों की तारीफ की और लालू प्रसाद पर वार किया। अमित शाह ने कहा कि लालू के राज में तेल पिलावन, लठिया घुमावन होता था और ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। यहां पर लालू जी एक जमाने में कहते थे तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आरा को फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी है तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अमित शाह ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 5 चरण में 310 सीट जीत चुकी है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। आरा के रमना मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि जब तक मोदी की सरकार है तब तक दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगाने सकता है। आप बीजेपी को 400 पार करा दो, मुस्लिम आरक्षण रद्द कर पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण दे देंगे। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम आरक्षण पर एसपी नेता एसटी हसन का बयान। मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। जीतने पर आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करेंगे। इंडी गठबंधन से आरक्षण की उम्मीद है। क्या वो देश के नागरिक नहीं है या उनके भाई नहीं है? आरक्षण ओबीसी जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया ओबीसी के अंदर। देखिए, वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेंगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है। कौन सी सरकार? क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर, हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा न्याय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद और राहुल गांधी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हार के डर से अब आने वाले दिन में लालू प्रसाद नमाज पढ़ते दिखेंगे, वहीं राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस में दिखेंगे। लालू यादव बिहार के यादव सहित सभी पिछड़े और सनातनियों को
मुस्लिम आरक्षण देकर के हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। हार के डर से अब आने वाले दिन में ये कहीं आपको 4 तारीख को नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे और राहुल गांधी कहीं टूरिस्ट प्लेस देखेंगे। आखिरी चरण के चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। नोखा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एक बार फिर लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। भंड बोलता रहता है, अब आजकल अखबार में खूब छपता है। भैया बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी, और कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। दिल्ली से बड़ी खबर, बुरखे में वोटिंग से पहले जांच की मांग की गई है और इस पर संग्राम जुड़ा है। बुरखे में वोट डालने के मामले में एआईएमआईएम का बयान भी सामने आया है। एआईएमआईएम का बीजेपी पर बड़ा आरोप है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर कि बुरखे में वोटिंग से पहले जांच की मांग की गई थी कि यहां पर कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं और ऐसे में इस मामले में एआईएमआईएम का बयान सामने आया और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। तो वाराणसी में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के 2000 लोगों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर आम लोगों से वोट दिलाने की अपील की है। अभी तक 500 घरों में चिट्ठियों को बांटा जा चुका है। ये चिट्ठी 200 शब्दों की है। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टर लोगों के घर घर जाकर ये चिट्ठी बांट रहे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। काशी लोकसभा में 1 जून को मतदान होना है। काशी में सबके आत्मीय प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया है। केवल सांसद ही नहीं बल्कि स्वयं को काशी का बेटे के रूप में पाता हूं। आप सबसे ये निवेदन है कि 1 जून को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। 1 जून तक अपने परिवार के सदस्यों और संस्था के लोगों को बूथ तक लेकर आएं। सिवान में कल चुनाव होना है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए यूपी बिहार बॉर्डर सहित जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हर चेक पोस्ट पर जवान की तैनाती है और आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। केदारनाथ से बड़ी खबर है, यहां एक बड़ा हादसा होने से टला है। पाटा से केदारनाथ धाम जाते वक्त हेलीकॉप्टर का रोटर खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम जा रहा था। तभी हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे 6 लोगों की जिंदगी बाल बाल बची और लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर है, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे का शिकार हुए श्रद्धालुओं की बस और दर्शन के लिए ये वैष्णो देवी सभी लोग जा रहे थे। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मिनी बस से ये सभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई और फिर कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया। और महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा हुआ। प्रवर नदी में डूब रहे 2 लड़कों को बचाने गए एसडीआरएफ जवानों की नाव नदी में पलट गई। जिसके बाद जान बचाने के लिए नदी में उतरे 5 में से 3 एसडीआरएफ जवान नदी में डूब गए। तो हादसे में 3 एसडीआरएफ जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता बताए जाते हैं। एसडीआरएफ जवानों की तलाश अब भी जारी है। खूंटी से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे थे युवक, तभी ये हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। तोरपा थाना मेन रोड में बरटोली गांव के पास की घटना है। वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिंचाई भवन के पीछे स्टोर रूम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पुलिस इस दौरान पहुंची नजर आई।
दुपट्टा से खबर, जहां पर पोस्ट ऑफिस के पीछे आग लगती है, जहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सिंचाई भवन के पीछे का ये स्टोर रूम, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।